सैनी जी, 30 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया गया है। क्या कारण है भारत बंद करने के? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं देवीदयाल सैनी उर्फ देवीदयाल फूले, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय अत्याचार निवारण बल एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारत मुक्ति मोर्चा। ये जो 30 अप्रैल को भारत बंद का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके पीछे सोच है हमारी संगठन की कि भारत में भारतीय संविधान को खत्म किया जा रहा है और इसमें 9-10 मुद्दे हैं, जिसमें विशेष मुद्दा ईवीएम मशीन के द्वारा भारत के नागरिकों की वोट का अधिकार शून्य कर दिया गया है। इसको तुरंत हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ये हमारी मांग है। नहीं, जिस तरह से आपने मांग की है कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो बैलेट पेपर से चुनाव से क्या फ़ायदा हो सकता है? बैलेट पेपर से चुनाव का ये फायदा है कि बैलेट पेपर पर व्यक्ति जो नागरिक है वो जिस व्यक्ति को वोट देना चाहता है, जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहता है, उसके कॉलम पर अपनी मोहर लगाता है और अपने सामने मोड़ कर बैलेट बॉक्स में डालता है और उसे तसल्ली हो जाती है कि मैंने जिसको वोट देना चाहा है उसी को वोट दिया गया है। और अगर पुनर्मतगणना कराने का अगर कैंडिडेट चाहता है तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन बैलेट पेपर्स को अलग से करके दोबारा से उसकी गिनती कराई जा सकती है, लेकिन ईवीएम मशीन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे ईवीएम के अलावा? और मुद्दे इसके अलावा जो भारत में आधी से ज़्यादा आबादी है ओबीसी वर्ग की, करीब 1931 के वक्त 52% की गिनती निर्धारित की गई थी और अब 55 से 60% उनकी आबादी है। ओबीसी के लोगों की भलाई के लिए बजट में कोई पैसा अलॉट नहीं होता है क्योंकि उनकी गिनती नहीं है। जिस तरह से एससी और एसटी का पैसा अलॉट होता है उनकी गिनती की वजह से, इसी तरह से अगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती हो जाएगी, उनकी संख्या का पता लग जाएगा, तो बजट में उनका पैसा अलोकेट हो जाएगा उनके बच्चों के भविष्य के लिए और उनकी भविष्य की योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकेंगी, उन पर अमल किया जा सकता है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर इस भारत बंद में क्या प्रावधान रखा? हमारे इस भारत बंद में जो हमारा संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय बावन मेश्राम जी, उनका ये कहना है कि जो नेता लोग हैं ये 4-4 पेंशन ले रहे हैं, जबकि जनप्रतिनिधियों का जो काम है वो पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं है, उनको फ्री में सेवा करनी चाहिए। और जो कर्मचारी हैं जब वो 30-35 साल सेवा देते हैं और बुढ़ापे में उनकी आमदनी का कोई साधन नहीं होता है, तो उनको जीवन गुजारे के लिए, भत्ता अपना निर्वाह करने के लिए ये जो पेंशन लागू की जानी चाहिए, दी जानी चाहिए। और साथ में एक मेरा और सुझाव है कि जिन लोगों के पास अपनी खेती है, खेत हैं या किराए की दुकानें हैं या आमदनी के साधन हैं, उन लोगों को पेंशन नहीं दी जानी चाहिए जो आर्थिक तौर पर संपन्न लोग हैं। और जो साथ में ये भी है कि पति पत्नी अगर दोनों नौकर हैं तो एक व्यक्ति को पेंशन दी जानी चाहिए, दोनों को नहीं दी जानी चाहिए। अगर किसानों की बात की जाए तो भारत बंद से किसानों के लिए किस तरह का फायदा होगा? क्योंकि आप सभी को मालूम है कि किसान सारे देश को अन्न उगाता है और वो धरती पुत्र कहा जाता है। चौधरी छोटू राम जी ने भी उनकी तारीफ की है कि भाई अगर किसान ना हो तो आदमी अन्न नहीं उगा सकता। तो इसलिए किसानों को जो एमएसपी का गारंटी कानून है, एमएसपी लागू करने का, उसको जल्दी से जल्द लोकसभा में पास करके या संसद में पास करके उसको लागू किया जाए ताकि किसानों की आत्महत्याओं को रोका जा सके। अगर बात की जाए 30 अप्रैल के भारत बंद की, तो किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा पूरे भारत में? इसके अलावा कुछ मुद्दे और रह गए हैं, मैं भी उनको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन की आड़ में ये जो केंद्र की संविधान विरोधी मनुवादी सरकार है, इसने श्रमिकों के हित के कानूनों को खत्म कर दिया और जो श्रमिकों के लिए अदालतें थी उन अदालतों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब यदि कोई फैक्ट्री मालिक या नौकरी देने वाला अगर उनकी तनख्वाह नहीं देता है या फैक्ट्री में कोई दुर्घटना हो जाती है
तो उसके लिए अब श्रमिक की शिकायत भी नहीं कर सकता और उनकी अदालतों में सुनवाई नहीं होती क्योंकि अदालतें पेंडिंग है। तो ये जो सरकार है ये संविधान विरोधी के साथ साथ श्रमिक विरोधी भी है। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि ये जो श्रमिक अदालतें हैं ये जल्द से जल्द बहाल की जाएं और जो कानून बनाए इन्होंने जो 8 घंटे से 12 घंटे का काम लिया जा रहा है ये भी गलत है। ये जो श्रमिक कानून जो बनाए हैं श्रमिक विरोधी, इनको वापस लिया जाए। अगर बात की जाए कि किस तरह का भारत बंद होगा? भारत बंद का मतलब हमारा सड़कों पे तोड़फोड़ करने का नहीं है, हमारा जबरदस्ती दुकानों को बंद कराने का नहीं है। हमारे भारत बंद का जो उद्देश्य है वो आम लोगों को ये बताना है कि हम जो भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं इसके पीछे हमारी क्या सोच है। ये जो मुद्दे मैंने बताए हैं इनके साथ साथ पर्यावरण के नाम पर, जंगली जानवरों के संरक्षण के नाम पर, आदिवासियों का सेग्रीगेशन विस्थापन जो हरियाणा जो केंद्र की सरकार कर रही है और पूंजीपतियों को जमीनें दे रही है, उनका जो नीचे संपदा है उनको लुटा रही है। तो इसके अलावा जो CA-NPR के कानून के आड़ में भारत के नागरिकों को जिनके पास रिकॉर्ड नहीं है, आदिवासी लोग हैं या जो घुमंतु लोग हैं, उनके पास आधार कार्ड नहीं होता, उनके पास सबूत नहीं होते जन्म के, उनकी जो है ना कागज के दिखाने की आड़ में उनको नागरिकता से वंचित करने का जो षड्यंत्र है उसको खत्म किया जाए, षड्यंत्र को पीछे वापस दिया जाए और इस भारत में जो 1955 का कानून है नागरिकता का उसको बहाल रखा जाए कि जिसने भारत में जन्म लिया है वो सब भारत के नागरिक हैं। कहाँ कहाँ से और किस प्रकार कौन कौन लोग इस भारत बंद के जो सहभागी बनेंगे? भारत में जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी जाति वर्ग के हैं, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय के हैं, उनको भारत बंद को का समर्थन करना चाहिए क्योंकि ये जो भारत बंद है ये किसी विशेष जाति के लिए नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है। और इस भारत बंद के आह्वान से भारत का संविधान बहाल रहेगा, भारत का संविधान बचेगा। वरना ये जो केंद्र की सरकार भाजपा की जो नरेंद्र मोदी है जो अपने आप को ओबीसी कहता है, वो ओबीसी के लोगों की जाति आधारित गिनती नहीं कर रहा है और श्रमिकों जो गरीब लोग हैं उनके खिलाफ काम कर रहा है। तो इसलिए हमारा जो आह्वान है वो भारत के सभी नागरिकों के लिए है, विशेषकर जो कमजोर, दलित, पिछड़े, जो गरीब हैं, SC OBC के लोग, उनसे विशेष तौर से आग्रह है कि वो संविधान के ना रहने से उनको जो वर्ण व्यवस्था है वो लागू हो जाएगी और उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे और आजादी से पहले, संविधान लागू होने से पहले की स्थिति जो थी उसी में उनको रहना पड़ेगा और संविधान में जो हक अधिकार उनके बच्चों को अधिकारी बनने का, IAS IPS बनने का या और जो सुविधाएं वो खत्म कर दी जाएंगी। अगर बात की जाए जिला पलवल की, तो जिला पलवल में इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी? पलवल जिला में हम लोगों ने 5 पॉइंट बनाए जहां भारत बंद करेंगे। पहला पॉइंट है हमारे पास सल्लागढ़ में रविदास धर्मशाला के पास, वहां हम सड़क के किनारे बैठकर या खड़े होकर तख्तियां लेकर, झंडे लेकर और नारे लगाकर हम लोग बताएंगे जो आने जाने वाले लोग हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाले लोग हैं, वहां के जो निवासी हैं। एक पॉइंट यहाँ होगा। दूसरा पॉइंट रेलवे और ब्रिज के परली पार जो लाइन पार का क्षेत्र है जहाँ SC OBC बाहुल इलाका है, एक पॉइंट वहां रहेगा। और तीसरा पॉइंट हमारा जो रसूलपुर चौक है यहाँ किसान सभा की तरफ से रहेगा। और इसी तरह से जो कोर्ट है जिला सचिवालय के पास जो रहराना मोड़ है उस पुल के नीचे वकीलों का संगठन जो है ना ये भारत बंद करेगा। और हथीन गेट पर जो सफाई कर्मचारी हैं और वो लोग अपना भारत बंद का कार्यक्रम करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम है और हम लोग किसी भी दुकान को बंद नहीं करेंगे, हम कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से संविधान के दायरे में रहकर ये कार्यक्रम करेंगे। और हम लोगों का उद्देश्य है इस देश में जन विरोधी मनोवादी सरकार जो है उसको लोगों, उसकी जो करतूत है उनको लोगों तक बताना और इस जो संविधान विरोधी सरकार है आने वाले 2024 में इसको सत्ता से बाहर करना और समाजवाद को बहाल करते हुए, जैसा ये जो चाह रहे हैं पूंजीवाद आए तो समाजवाद को हमने बाहर रखना है। सभी लोगों के को अधिकार की बात करनी है, संविधान के अनुसार से देश चले, ये हम चाहते हैं। अगर संख्या की बात की जाए तो 5 पॉइंट आपने बताए, कितनी संख्या लगभग लोगों को? सैकड़ों से ज्यादा हमारे पास लोग होंगे, ज्यादा हजारों में भी हो सकते हैं, लेकिन सैकड़ों से ज्यादा लोग हमारे पास हर एक पॉइंट पर होंगे।
और हम लोगों ने यहाँ प्रचार भी जो शुरू कर दिया अपना इलाकों में जा जाकर, और हम लोग चाहेंगे कि सब लोग इस बंद का समर्थन करें और अपना जो हक अधिकार है उसको बहाल करने के लिए अपनी जन भागीदारी इस समर्थन जो बंद है उसमें दें। बंद की बात की जाए, 30 अप्रैल को जो भारत बंद का आह्वान आपका संगठन कर रहा है, उसकी समय सीमा क्या रहेगी? उसकी समय सीमा 11 बजे से शुरू होगा, 4 बजे तक ये भारत बंद का कार्यक्रम होगा। और साथ ही मैं एक बात और बता दूं कि पूरे भारत में ईवीएम हटाने के लिए कन्याकुमारी से एक यात्रा मूल निवासी नायक माननीय वामन मेश्राम साहब, जो वाम से फॉर भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने शुरू की हुई है। अब फिलहाल वो यात्रा कर्नाटक में चल रही है। वो भारत के सभी राज्यों से होती हुई जनवरी 2024 को कश्मीर में खत्म होगी। हम लोग इस यात्रा के माध्यम से सब लोगों को बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो वोट का अधिकार है, जो संविधान में प्राण है, जो लोकतंत्र का, उसमें वोट के अधिकार को मशीन के द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है। और ये जो बेलगाम सरकार हो रही है केंद्र सरकार और हरियाणा में जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, जो जन विरोधी फैसले ले रही है, ये ईवीएम की वजह से ले रही है। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव शुरू हो जाएगा उस दिन इनकी हिम्मत नहीं होगी। और साथ में ईवीएम चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, ये नारा हमारा गली गली में चल रहा है। चुनाव आयोग से हम निवेदन करते हैं या तो दिसंबर तक वह इसमें उचित सुधार, जैसा माननीय वामन मेश्राम जी ने प्रस्ताव रखा है, उसके आधार पर सुधार करके चुनाव कराए, वरना हम लोग 2024 में इस ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होने देंगे। ईवीएम मशीन को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और हम लोग किसी सूरत में चुनाव नहीं होने देंगे।